फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो आफ्टर डेटा टाइप्स फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं। सो व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, तो ये डेटा टाइप्स जो होते हैं उनके फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट? मतलब कि अगर आपको कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो और उससे आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हो, तो वेरिएबल में जो चीज़ स्टोर हो रही है, मतलब आप इनपुट के तौर पे कुछ डाल रहे हो वेरिएबल में और आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर से कुछ जो है शो करा रहे हो, तो उस केस में जो है किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए इनपुट का और किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए आउटपुट का, वो हमें पता चलता है फॉर्मेट स्पेसिफायर से। ठीक है, तो हर डेटा टाइप्स के लिए जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले से ही डिफाइंड है सी लैंग्वेज में। फर्स्ट इज द %d। हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर को जो है आपको इस % सिंबल के साथ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, %d जो होता है वो हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ाया था, तो उसमें इंट जो था वो प्रिमिटिव डेटा टाइप था। तो इंट को अगर आपको जो है इनपुट और आउटपुट में शो करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो %d का मतलब है यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है प्रिंट्स एज इंटीजर नंबर। समझ में आ रहा है आपको? देन सेकेंड हमारे पास डेटा टाइप होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %c। ठीक है, %c कैरेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है। कैरेक्टर में आप कैपिटल A टू कैपिटल Z प्रिंट करा सकते हो, स्मॉल a टू स्मॉल z यूज प्रिंट करा सकते हो, मीन्स अल्फ़ाबेट। थर्ड हमारे पास होता है फ्लोटिंग पॉइंट। अभी मैं जो भी डेटा टाइप बता रहा हूँ सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। %f को यूज़ करते हैं फ्लोट नंबर के लिए। ठीक है, फ्लोट नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल जो है पॉइंट का यूज़ होता है, जैसे 4.6, 9.8। तो इस तरह के नंबर के लिए जो है हमें %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देन अगर हम कैरेक्टर ऑफ एरे की बात करें, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि मुझे अगर अपना नाम प्रिंट कराना है नीलेश कुमार तिवारी, तो ये काफ़ी एक लंबा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो डिनोट किया जाता है %s से। ठीक है, s यहाँ पे स्मॉल है, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिंट्स एज स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा एक साथ। ठीक है, देन फ्लोट में आपको मैंने बताया था कि फ्लोट जो डेटा टाइप होता है वो कैसा होता है? सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। इसमें हमें 32 बिट साइज चाहिए स्टोर कराने के लिए। ठीक है, अगर आपको रेंज बढ़ानी है फ्लोट की, तो आप क्या कर सकते हो? एक स्पेशल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, डबल। ठीक है, ये फ्लोट की कैटेगरी में आता है, बट इससे क्या होता है? जो रेंज होती है, जो साइज़ होता है बिट्स का, वो बढ़ जाता है। यहाँ पे एटलीस्ट हमें 64 बिट्स जो है साइज चाहिए किसी भी नंबर को स्टोर कराने के लिए, फ्लोट नंबर को। और इसको डिनोट करने के लिए हम दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, %t और %g। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है? डबल को डिनोट करता है। ठीक है, आप इसकी जगह चाहो तो %E भी यूज़ कर सकते हो, या फिर %G भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी जो है ओके है, कोई इशू नहीं होगा कंपाइलर को उसे कंपाइल करने में। ठीक है, नाउ इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते समय प्रोग्राम में हमें कुछ चीज़ों के लिए केयरफुल रहना होगा। वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को जो है और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट थिंग है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आप यूज़ कर रहे हो जिस डेटा टाइप के लिए, वो डेटा टाइप जो है आपका शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर डेटा टाइप को शॉर्ट एज अ यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए हम H सिंबल यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में। मीन्स अगर मुझे इंटीजर नंबर प्रिंट कराना है और जो मेरा इंटीजर नंबर है वो शॉर्ट है, उसकी रेंज कम है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? D से जस्ट पहले H यूज़ करूँगा। ठीक है, तो HD रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट इंट को। ठीक है, लॉन्ग के लिए जो हम यूज़ करते हैं सिंबल, वो होता है स्मॉल l। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग में डिफरेंस ये है कि शॉर्ट से रेंज कम हो जाती है डेटा टाइप की और लॉन्ग से रेंज बढ़ जाती है।
और अगर आपको और फिर रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए फिर आप लॉन्ग लॉन्ग कर लो, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग 2 बार यूज़ कर लो। तो आप जितना लॉन्ग यूज़ करोगे उतना रेंज बढ़ेगी, जितना आप शॉर्ट करोगे उतना रेंज कम होगी। सेकंड केयरफुल हमें यहाँ ध्यान रखना है कि डेटा टाइप जो है वो साइंड है या अनसाइंड डेटा टाइप है। मीन्स जो आप नंबर या जो कैरेक्टर आप स्टोर करा रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जैसे -2 हो गया तो -2 में नेगेटिव नंबर है एक, +2 हो गया, +2 एक पॉजिटिव नंबर हो गया। तो साइंड आपको अगर शो करना है उस पर्टिकुलर नंबर का, इंटीजर नंबर का, तो उसके लिए जो है आप साइंड डेटा टाइप यूज़ करोगे, ठीक है। और अनसाइंड के लिए आप जहाँ पे कोई भी साइन ना हो नंबर के आगे या पर्टिकुलर कैरेक्टर के आगे, तो उसके लिए हम अनसाइंड यूज़ करते हैं। तो अनसाइंड के लिए जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल यू, ठीक है। तो अनसाइंड को जो है हम स्मॉल यू से मेंशन करते हैं, और जहाँ पे स्मॉल यू यूज़ नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे डेटा टाइप जो है वो साइंड है, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक इस प्रिंट करा रहे हो, या कितना नंबर ऑफ स्पेस जो है आप उस डेटा टाइप के लिए यूज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर स्पेस। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फ्लोट नंबर प्रिंट कराना है, एक डेसिमल नंबर, और मैं डेसिमल नंबर इस तरह से प्रिंट कराना चाहता हूँ कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में 6 डिजिट प्रिंट हो, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो है 3 डिजिट्स प्रिंट हो, तो उस केस में जो है मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा, वो इस तरह से यूज़ करूँगा, %6.3f। इससे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 6 डिजिट्स प्रिंट होंगी, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट्स प्रिंट होंगी, ठीक है। और लेट से आपका नंबर इतना बड़ा है ही नहीं कि जिसमें कि 6 डिजिट लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में 3 डिजिट्स हो, फिर भी कंपाइलर क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन में उतने डिजिट्स को छोड़ देगा, ठीक है। जैसे ये 6 डिजिट्स हो गई, देन पॉइंट, देन उसके बाद 3 डिजिट्स हो गई, ठीक है। और आपका नंबर इस तरह से हो गया, लेट से 514.67, ठीक है। तो ये शुरुआत के 3 स्पेस को छोड़ देगा और यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद स्पेस छोड़ देगा, ठीक है। तो इससे हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि हमें इतने डिजिट्स की नीड है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो पहला क्या ध्यान देना है कि शॉर्ट या लॉन्ग है, शॉर्ट के लिए H यूज़ करते हैं, लॉन्ग के लिए L यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमें साइंड और अनसाइंड का ध्यान रखना है, अनसाइंड के लिए U यूज़ होता है, अगर ये U यूज़ नहीं करेंगे आप तो साइंड होगा वो। फिर तीसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, या कितने स्पेस तक जो है उस डेटा टाइप को आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों हमें इस सारे डेटा टाइप्स में यूज़ करने हैं, ठीक है। जनरली %s स्ट्रिंग और %c कैरेक्टर जो है, इन 2 डेटा टाइप्स के लिए अगर आप साइंड और अनसाइंड यूज़ करें तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता है। आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइलर आपको मना नहीं करेगा उसके लिए, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा। -a नॉट मीनिंगफुल है, +a नॉट मीनिंगफुल है, सिंपली a मीनिंगफुल है, ठीक है। तो यूज़ कर सकते हैं बट वो उससे उसकी मीनिंग जो है और रीडेबिलिटी जो है वो जो है इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप नंबर में यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर में, फ्लोट नंबर में यूज़ कर रहे हैं या फिर डबल में यूज़ कर रहे हैं साइंड अनसाइंड को, देन इट्स ओके, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि शॉर्ट और लॉन्ग आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप में आप कैरेक्टर को भी लॉन्ग एज अ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग यूज़ करेंगे तो उससे रेंज बढ़ जाएगी, इंटीजर नंबर की जगह पे लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग जो है किसी भी डेटा टाइप्स में अवेलेबल है, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो मैंने आपको बता ही दिया, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है आपको प्रिंट करना है, वो भी आप किसी भी डेटा टाइप्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समटाइम्स जो है हम इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं और समटाइम्स %i यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप %d यूज़ करोगे वेरियस कंपाइलर्स में, कभी कभार हम जो है %i भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अनसाइंड इंटीजर प्रिंट कराना है तो उसके लिए %u यूज़ होता है, तो प्रिंट्स एज अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर नंबर, ठीक है, %u से। आ रहा समझ में। तो इस तरह से जो है साइंड और अनसाइंड का ध्यान रखना होगा।
अगर आपको लॉन्ग यूज़ करना है तो यहाँ पे %LD यूज़ कर लो या %LI यूज़ कर लो। शॉर्ट यूज़ करना है तो %HD यूज़ कर लो या %HI यूज़ कर लो। ठीक है, तो जो भी एक तरीके से अगर और स्पेसिफिकली अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी शो करनी है तो वो हमेशा क्या होगा, स्पेसिफायर के पहले लगेगा, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या फिर साइंड हो या फिर अनसाइंड हो। ठीक है, तो ये वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट वेरिएबल्स।